में कोरोना पीरियड का सबसे टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये। कोरोना टाइम में हम लोग ने इसको बेचा है, हम लोग मार्केट में घूमे कंटिन्यू। ये कमाल का चीज है, ये चीज का मतलब इसकी व्याख्या कितना भी करे, ये डॉक्टर नोबुरू होरिगुची जापान के एक रिसर्चर है, उनके साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया, फाउंडेशन पे बनाया। अच्छा, ऑर्थो के लिए क्या है अपने पास? वो तो ऑर्थो है नहीं, ऑर्थो के लिए तो सर हम कॉम्पोजिशन देते हैं, क्या? जैसे ऑस्टियोलाइट डी देते हैं, साथ में भेज D3 देते हैं, और एक सर जॉइंट कंफर्ट बोल के हमारा आता है बॉस्वेलिया सराटा के साथ। 1 मंथ का कितने का कोर्स बनता है इनका? अप्रोक्स आएगा सर 3800 के आसपास, 3800 के आसपास 1 महीने का। तो उसमें एक हम लोग जॉइंट कंफर्ट बोल के जो प्रोडक्ट है उसमें UC2 बॉस्वेलिया सराटा के साथ हम लोग देते हैं, एंड अल्टीमेट रिजल्ट। 1 महीने का भी रिस्क पे भी अगर किसी को देते हैं ना, बंदा बोलेगा कि भाई हम पूरा खा के खत्म करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर कार्टिलेज रिपेयर। कार्टिलेज रिपेयर ही तो नहीं होते ना लोगों में? होते हैं सर, हो जाते। तभी तो UC2 आपको बोल रहा हूँ पेटेंट प्रोडक्ट है सर लोंजा का। आप सिर्फ उसको गूगल पे सर्च कर लो सर, व्हाट इज UC2, क्लियरली मेंशन किया सर, रजिस्टर्ड है, और लोंजा का पेटेंट इंग्रेडिएंट है सर, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आपके कार्टिलेज को रिपेयर करेगा। कितना टाइम लेता है? हम लोग तो मैम 6 महीना तो हम लोग खाने बोलते हैं। नहीं, खा तो पेशेंट 1 साल भी लेगा, लेकिन 1 मंथ यूज करेगा। रिजल्ट 1 महीने में आपको दिख जाएगा। 30 डेज में, 10 डेज में उनका पेन रिड्यूस हो जाएगा, 1 मंथ में वो चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। लकवा के लिए पैरालिसिस में कॉम्प्लिकेशंस बनाना पड़ेगा। जैसे एक हमारा मिक्स बेरी अमृत है, अब 2 अलग अलग हैं सर। पैरालिसिस एक ड्यू टू स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक। मेरी अमृत ये रखा है क्या? हाँ नहीं, ये तो हिमालयन बेरी है। एक मिक्स बेरी है सर, उसका हमने नाम रखा हुआ है एक्यम अमृत। कितने क्या MRP? नहीं, बेरी कितनी है? उसमें 19 तरह का बेरी। 19 कौन कौन सी? सब तो याद नहीं है मुझे, 19 तरह के बेरी सारी ऑलमोस्ट। सारी का सर, अब 36 बेरी मैक्सिमम जो सारी नहीं आती, एज की है, सारी नहीं आती है। इसमें बेरीज फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिक्स है, सारे बेरीज ही नहीं है, फ्रूट भी है, तो उसके साथ मिक्स है। तो सारी बेरी डालेंगे बहुत महंगा हो जाएगा। हाँ, महंगा होने से ज्यादा है सर हाइपर एसिडिक हो जाएगा। सब कुछ उसमें एसिडिक तो देखो दिल्ली में तो सारे ही लोग हैं, बहुत जरूरी है ना। दिल्ली में सारी बॉडी एसिडिक है। अगर मेरा मटेरियल ही एसिडिक हो जाए राइट, तो हम खिलाएंगे कैसे, वो भी तो मैटर करता है ना। अब बेरीज में कुछ ऐसे बेरीज हैं जो एसिडिक टेंडेंसी के ही है, उसको हम नहीं दे सकते हैं उस तरह कंडीशन। समझ रहे? हाइपर एसिडिक हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे बेरीज हैं जो छाटने पड़ते हैं, नहीं दे सकते। उसमें 19 तरह के बेरीज हम लोग देते हैं। तो एक अब जो है स्ट्रोक के 2 रीजन हो गए, एक तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इसके वजह से हो सकता है, और एक स्ट्रोक हो जाता है भाई हार्ट स्ट्रोक, इसके वजह से भी पैरालाइज्ड होते हैं लोग। नींद के लिए क्या है अपने पास? नींद के लिए ये तो मैगजीन ही अकेले काम कर देगा सर, ये अकेले काम कर देगा। एक शाम को 5 बजे नाश्ता के टाइम और एक रात को बेड टाइम पे 2 ही खाना। आप देखो क्या जेंटल नींद और माइग्रेन के लिए क्या? वो तो विटामिन D3 अच्छे डोज में ले लो आप, वैसे ही माइग्रेन चला जाएगा। उसका तो सबसे अच्छा खाना D3 है। तो आप लोग विटामिन D3 पर डे 40 ड्रॉप्स, जो हमारा है वेज D3, और साथ में मैगजीन सी 2 ठो। इसमें तो रात को 3 लेनी पड़ेगी ना, एक शाम को और 2 रात को, ये 2 ही से 2 से ही चला जाए। और एक जगह पे जिसको बहुत ज्यादा वर्कलोड है, जैसे फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, तो उनको नींद नहीं आने का कारण हो जाता है कैल्शियम लॉसेस। बॉडी में कैल्शियम लॉसेस होने से भी न्यूरोट्रांसमिटिंग बहुत स्लो हो जाता अच्छा, है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना सोते समय ट्रैक्टर चलाते हैं, जहाज उड़ाते हैं, उसके लिए फ्लैक्सिड दीजिए ना सर, हो जाएगा। के साथ फ्लैक्सिड दीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं D3 तो हर एक के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ
D3 का तो देखिए यहाँ D3 K2 की वजह से ज्यादा बोला जाता है। एप्पल्स क्या होते हैं, एप्पल्स जब मूवमेंट करने बंद कर देंगे तो खर्राटा तो ऐसा आएगा कि मुझे एप्पल्स को आपको फ्लेक्सिबल करने के दूसरों लिए को पता flexible चलता है, नहीं, दूसरे घर में पता चलता है। पड़ोसी तक को पता चल जाता है कि मनोज नहीं जी है। ये लेकिन मनोज जी जो बोल उसको रहे पता नहीं हैं, चलता। मोहन पंडित जी गए थे अपने साथ लेके जोधपुर में। अरे सर ट्रैक्टर फेल था नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे में प्रोडक्ट हमारे थोड़ा सा बता दीजिए जो अभी अपने पास अवेलेबल है। जनरेटर चल जाता एक है मिनट। रात को। सब हो गया। हो गया, नहीं, है, साबुन है, जनरेटर भी बड़ा है। आवाज का तो फटफट फटफट के ठीक भी है, लाइट हर चीज को गई। बताइए, एक मिनट। एक बेसिकली हर्बल सोप हैंडमेड, प्योर हैंडमेड ग्लिसरीन के साथ और 3 अलग अलग हम लोग फ्लेवर में इसको दिए हैं। एक है नीम तुलसी, दूसरा है एक्टिवेटेड चारकोल और तीसरा है आपका हल्दी चंदन। 3 अलग कैटेगरी का हम लोग देते हैं। अब एक जगह क्वेश्चन आता है कि भाई साबुन आदमी बदल बदल के नहीं लगाता है, साबुन एक जैसा लगाता है, लेकिन साइंस बोलता है कि बदल के लगाना चाहिए। हर नहीं, एक चीज का एक इसमें अलग हल्दी होता है। चंदन क्यों? हल्दी चंदन सर आपके चंदन स्किन टोनालिटी को डेवलप ये करता तो है। हल्दी चंदन खाने की चीज है ना। ऐसा जरूरी नहीं है लगाने कि का भी खाने चीज है। लगाने की भी चीज है, खाने की चीज है। लगाने की भी चीज है। ले लो। आप सर साउथ में जाओ, आप साउथ में जाओ, हाँ, आपको दिखेगा हल्दी चंदन किसको कहते हैं। अच्छा, वहाँ तो महिलाएं बाल मुड़वा के ऊपर से हल्दी चंदन लेप लगा देती हैं। वो क्या आपको दिखेगा वहाँ पे हल्दी चंदन किसको बोलते हैं। नहीं वो तो लेप लगा रही है ना, वो बॉडी में लग रहा है, करने के बाद। वो तो बॉडी में लग रहा है, लेकिन हम साबुन में लगा के तो बेस्ट कर रहे हैं ना। तो इसको कितनी देर लगा के रखोगे? स्किन को रिपेयर करेगा। स्किन रिपेयर होता है, स्किन में एलर्जी से बचाता है, बहुत सारे चीजें होते हैं। अरे सबसे तो इम्पोर्टेंट बर्बादी होता होगा है ना। हल्दी और चंदन। हल्दी चंदन इतना महंगा आइटम है। क्लीन हो जाओगे, गोरे छुट्टे हो जाओ, क्या बात कहाँ कर रहे जाओगे? हो? यहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे, रोज में बोलेंगे। ये हेयर सीरम है सर, हेयर ग्रोथ के लिए। इसके साथ हम लोगों ने एक मल्टीविटामिन टैबलेट भी इसके साथ रखा था, प्रो विटामिन टैबलेट। तो वो टैबलेट के साथ ये सीरम लगाना था, साथ में शैम्पू आता है, वो शैम्पू से बाल को धोना है। और एक मेरे बाल आ जाएंगे ना? आना चाहिए। आ जाएगा। एज कितना हो गया सर? आ जाएगा सर। 45 ईयर के हैं सर तो अभी। एज 5 साल के। 18 ईयर। जस्ट सर चलिए नेक्स्ट फोन का जवाब नहीं दूंगा डिपेंड ना कोई करता किसी का। है, डिपेंड करता है। नहीं, रिजल्ट अच्छा है। सर शिलाजीत गोल्ड विथ 60+% फॉल्बिक एसिड के साथ सबसे रॉ मटेरियल है। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है अभी मेरे पास जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में नहीं है, ये प्योर आयुर्वेदिक में है। इसको अभी तक इंडिया में कैसे क्या- लेना पड़ता है? इसमें स्पून दिया हुआ है, स्पून में 1 था, गर्म पानी में डाल के सुबह लेकिन सुबह आप स्पून से नाश्ते के छूटता बाद- नहीं है ना ये? छूट जाता है। गर्म पानी में आप डेली नॉर्मल पानी में भी छूट जाता है, घुमाना पड़ता है थोड़ा। पूरा डाइल्यूट होता है, थोड़ा सा आपको घुमाना पड़ेगा, डाइल्यूट होगा, पूरा डाइल्यूट होगा। गर्म दूध में गर्म पानी? प्रोडक्शन है। दूध के साथ भी पानी बस में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। दूध में ज्यादा। बट मैं सजेशन करूंगा पानी में ज्यादा। पानी में जाता सन प्रोडक्शन। SPF 50 के साथ सन प्रोटेक्शन जेल फॉर्म, ये आप हाथ में लेंगे। ये हम लोग के यहाँ एक लेडी आई थी, बंगाली सीरियल्स करती हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आया था। एक्चुअली मैं बोलूँ तो मुझे ये कैटेगरी में, झलक कैटेगरी में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, वेलनेस पे जितना नॉलेज है, बट इसके बावजूद भी उन्होंने ही बताया था कि जेल फॉर्म में बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो सन प्रोटेक्शन आता है। ये जेल फॉर्म में है, उन्होंने लगा के और बताया था कि ये ज़्यादा सेफ होता है सर, ये बताने के लिए, स्किन को बचाने के लिए। अच्छा, हॉट हर्बल फीस हो गया। ये बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशन विथ कोकोआ, मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत लाइट है, बहुत लाइट। लगाने के बाद आपको फील नहीं होगा कि कोई चिपचिपा सा कुछ चीज़ है, नॉन स्टिक क्यों ना बहुत अच्छा है। पेस्ट। पैराबेन फ्री ऑलमोस्ट देखे जाइएगा तो क्या है इसमें? exactly बहुत मोटा सा बना दिया है ना।
नहीं 125 mg का है, 1 ग्राम का है, 125 ग्राम का है। एलोवेरा है, क्लोव है, तुलसी है, बबूल है, नीम है, गुलाब है, पुदीना है, नीलगिरी है, गुरु है, विदांगा है, नींबू है, मजिस्टा है, मजुपाल है, अजमोड़ा है, लॉन्ग ऑयल है, क्लोरोफिल है। अच्छा है। आयुर्वेदिक गुण है। नहीं नहीं आयुर्वेद प्रॉपर्टी तो है लेकिन अच्छा है। ये मतलब जितने जगह पे यूज हुआ है, मुझे कहीं से भी अभी तक इसके खराब होने के रिजल्ट नहीं आए हैं कहीं से, या कोई ये नहीं बोला है कि मुझे पसंद नहीं आया। किसी भी प्रोडक्ट में अभी तक ये नहीं आया है। और तुलसी तो ये नहीं रखे हैं, तो आपको बताते हैं, अब तुलसी वाटर डाइल्यूट पूरे इंडिया में बिक रहा है सर, ऑयल बेस्ड तुलसी पूरे इंडिया में ऑयल बेस्ड चल रहा है। मेरे पास तुलसी है कंप्लीटली वाटर बेस्ड, पानी में कंप्लीटली घुलेगा। नंबर 2, फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में तुलसी में हमने अलग अलग फैक्टर ऐड किया है। तुलसी के साथ जिंजर दिया है, सैफ्रॉन दिया है, और साथ में हमने करक्यूमिन दिया है। ये 4 इंग्रेडिएंट को एक साथ हमने दिया है, कंप्लीटली वाटर बेस्ड। पहली बार ऐसा तुलसी, जिसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्म पानी से पीजिए या गर्म चाय से पीजिए, दूध चाय के साथ पी लो, दाल के साथ पी लो, दूध के साथ पी लो, जो मर्जी उसके साथ पी लो, सबके साथ इस तरह के। क्या साइज क्या है? 30 ml। इसके बारे में बता दीजिए अपने प्रोडक्ट का। 30 ml कौन सा है? ब्रेसलेट, ये चूड़ी? बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, बायो एनर्जी मैग्नेटिक ब्रेसलेट है। ये हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। आज पंचकर्मा जहाँ भी कराने जाइएगा, वो सबसे पहले आर्थिंग को ही ध्यान देते हैं कि भाई इनके बॉडी आर्थ कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम खाली पैर चलना पड़ता है। एक हमारा दोस्त था, ग्राउंडर से इन्हीं का काम करता था। हाँ। ओम प्रकाश जानते होंगे, ओम प्रकाश कोटला वाला, बहुत बड़ा काम किया बंदा। और ये लाए थे 14 में। अच्छा, बहुत पहले की बात है। अब तो 14 लोगों ने में कॉपी कर दी, बहुत सारे कंपनी बहुत इस चीज का प्रमोट कर रहे हैं। एक नहीं, बहुत है। हरे पड़े वो आज भी हमारे पास है, आज भी है हमारे पास। तो अपने आप में ये यूनिकनेस इसलिए रखता है सर, देखिए सीरियस समझिएगा, मेरे बॉडी में ईएमएफ का रोटेशन नहीं होगा तो सर्कुलेटरी ओपन नहीं होगा। और इस वजह से, क्योंकि हम जूता पहनने लगे, चप्पल पहनने लगे, जमीन के साथ कितने दिन जुड़े हुए हैं, जमीन में सोना छोड़ दिए, तो ये सारी चीजों के लिए मुझे तो एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो ईएमएफ को मेरे बॉडी में अच्छा बैलेंस सर, करके रखे। इन्होंने राइट हैंड में क्यों पहना है? इसका कोई फैक्टर नहीं होता सर, राइट होता है। क्यों नहीं होता? लेफ्ट नहीं, लेफ्ट में एक रीजन लोग बोलते हैं कि ये हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, इस वजह से नहीं, ऐसा कोई इसमें फैक्टर नहीं होता। सर्कुलेटरी रूटीन में आपके दोनों पैर, 2 पैर में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करना चाहिए। That's it। इससे ज्यादा इसमें कोई साइंस कोई बात नहीं सर, इसको यहाँ तक सर, बनाएगा बस। नया गला बनाओगे? इस पे 8-8 दिन का सेशन कर दूंगा। सर, अंसारी सर, ये गले वाला बना दे दीजिए। हाँ। और इनका खाने का मतलब ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, बीच में होगा। उस पे 8-8 दिन का सेशन कर दूंगा सर। पैंडल बन जाएगा। वो थोड़ा सा ऐसे ही है, हमारे बड़े भाई हैं, मजाक किया जाता है। नहीं, उससे मैटर नहीं होता। मैंने क्या बोला हाँ। कि देखिए, एक चीज होता है ना साइंस क्लैरिटी, बस। और जी जी, एक साइंस पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए क्या फैक्टर काम कर रहा हूँ। तो ये हार्ट से करीबी होता है, ये उस पे काम नहीं होता सर। हार्ट का काम है पंपिंग करना, सर्कुलेटरी बैलेंस करना है। अच्छा, ये लोग कुर्सियाँ कैसे, कुर्सी पे बंदे को कैसे उठा देते हैं? ये वो जो रोड पे। हाँ, ताकत आ गई। दस मिनट ठीक से। बात। रियली? इसको उठाना है, किसमें से? और उंगलियों से ऐसे। नहीं, इसको उठा दो। ये एक्चुअली देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए, आज हमारे बॉडी में जिस तरह से रेडिएशन इम्पैक्ट होता है ना, देखिए आप सीधा एक समझिएगा, मैं कोई एक चीज, मेरे पास लकड़ी है सर, मैं उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वो दोनों अलग अलग हो, ठीक है। मेरे बॉडी में मैं जो पैदा हुआ था वो साइज का आज नहीं हूँ। उम्र बढ़ते के साथ मेरा बॉडी साइज बढ़ा। कैसे बढ़ा? एक टर्मोलॉजी बॉडी में चलता है, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोलिफरेशन, रीजनरेशन ऑफ सेल्स। सेल खुद को क्या कर रहा है? मल्टीपल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया पहले 2 होती है, फिर सेल 2 होता है।
तो जब सेल 2 हुआ, 2 होने के बाद एक साथ क्यों? दैट इज द बिग क्वेश्चन। जब हम लकड़ी 2 किए तो दोनों अलग हो गए, सेल दोनों टूटने के बाद एक साथ क्यों है? तो साइंस को बैकफुट में लेके जाते हैं। क्यों? टिश्यूज बनने के लिए। ये इकट्ठा रहेंगे तभी वो टिश्यूज बनेंगे, और ये टिश्यूज वर्किंग फैक्टर में आएगा तो ऑर्गन बनेगा। जब तक वर्किंग फैक्टर में नहीं आया तब तक वो ऑर्गन नहीं बनेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक साथ कैसे हैं? ऐसा कौन सा पावर वहां काम करता है? दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो कंप्लीट रोटेशन होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सेल्स के अंदर, वही तो ईएमएफ को जनरेट करता है। अब आप सोच के देखो, एजिंग फैक्टर और मेरे बॉडी में सेल से ज्यादा फ्री रेडिकल डेवलप होना, यानी अपाहिज सेल का डेवलप होना, ये पूरा डिपेंड करता है कि मेरे बॉडी में रेडिएशन इम्पैक्ट कितना है, एनवायरमेंटल हजारनेस का असर कितना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का असर कितना है। बस उसी चीज को बैलेंस करने के लिए प्लान करेंगे। हाथ में रहा तो ये सेल टू सेल कनेक्टिविटी ईएमएफ को फ्रीली मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से सेल टू सेल कनेक्टिविटी अच्छा होगा, एजिंग रिड्यूस करेगा। सेल टू सेल कनेक्टिविटी हाई होगा तो आप जब बॉडी में लोड दोगे तो उसी समय आपको पावर देखने को मिलेगा। वही साइंस पे काम करता है। फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल करता है सर। 2 चीजें होती है, देखिए फ्री रेडिकल जो है वो अपने ही सेल का जुड़वा बच्चा है, बेचारा अपाहिज है, और अपाहिज हो जाने की वजह से वो बदमाश है, और तो कोई कारण नहीं है। वो अपाहिज है इसलिए वो मेरा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अपाहिज आदमी बदमाश नहीं होता ना। नहीं मास्टरमाइंड होता है। इस तरह के मैटर पे नहीं जाइए सर, उस तरह के मैटर पे आपको जाइए पिटने के लिए नहीं, मैंने दूसरे मैटर पे जाइए बुद्धि वहाँ की कि कहीं और वो अपाहिज है। मान लीजिए मेरे लिवर ने खुद के सेल को डेवलप मल्टीपल किया, ठीक है, या मेरा कोई एक मसल सेल खुद को मल्टीपल किया। अब वो अपाहिज है इसलिए वो मसल उसको लेगा ही नहीं, वो लेके वो अपने साथ कनेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उस खुद को ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट कर देगा ना, तो इसलिए वो अपने साथ उसको मिलाएगा नहीं, तो ये फ्री मूवमेंट करने शुरू कर देते हैं। ये अच्छे को भी खराब करते हैं। हाँ जैसे सेब अगर अच्छे रखे हैं उसमें एक सड़ा हुआ रख दिया जाए, बस हो गया ना? वही काम कर दिया। तो वही जगह पे उसको क्या चाहिए? हम मेरे ही सेल का बच्चा है, मेरे ही सेल का भाई है। एक चीज समझ में नहीं आया, बहुत सारे टोकरी में सेब होते हैं, एक सड़ा हुआ सेब इतने सारों को क्यों सड़ा देता है? कंटामिनेशंस बहुत हाई होते हैं, बहुत रैपिड ट्रांसफर होता है। कंटामिनेशंस तो की बहुत ज्यादा है ना। नहीं, कंटामिनेशंस की मूवमेंट बहुत हाई फास्टली होती होते है। प्लस दूसरा चीज होता है कि अगर पेड़ का बात हो, पेड़ में अगर लगा हुआ है, मान लीजिए पेड़ में एक गुच्छे में आम लगे हुए हैं, ठीक है, और पेड़ में लगा हुआ है तो उतना तेजी से नहीं सड़ेगा, टूट जाने के बाद तेजी से सड़ेगा वो। तो कंटामिनेशंस बहुत रैपिड होता है। अभी जैसे हमारे बॉडी में मेरे सेल का जो क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, वो ऐसे ही स्लो हो जाता है सर, क्यों? फ्री रेडिकल की वजह से। फ्री रेडिकल, अभी हम लोग एक जनरल कंसेप्ट क्या जानते हैं कि भाई सांप ने यहाँ काटा और वही विष मेरे माथे तक चला गया। हम लोग जनरल कंसेप्ट जानते हैं कि भाई ये कौन लेके गया ना, ब्लड लेके गया। अरे शरीर बनाया सृष्टिकर्ता ने, इतनी बड़ी त्रुटि थोड़ी देके रखेगा कि ब्लड किसी के साथ भी मिक्स हो जाए। ब्लड सिर्फ 3 चीजों को लेके चलता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। इसके अलावा वो तीसरा किसी को, चौथा किसी को पहचानेगा ही नहीं। तो ये विष लेके कौन गया? फ्री रेडिकल। वो फ्री घूम रहा है, वो बोला आजा तू नया है, घुमाता हूँ तुम्हें शरीर में, लेके चला गया सर के पास जब। और इसी वजह से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट देते रहना चाहिए। वही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है हमारे बॉडी में, ले जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो बेचारा अच्छा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं काम में लग जाएगा। आप समझ रहे हो? शांत वाले पे जाया करो। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेंगे, आप तो हैं नहीं बड़े भाई। फ्री रेडिकल्स का अभी सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है आयोनाइज्ड वाटर, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? मेरे बॉडी में एग्जिस्टिंग जितना फ्री रेडिकल है इसको न्यूट्रल करना, और दूसरा ऑप्शन बनता है, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन आपके हाथ में है नहीं, आप रोक नहीं सकते हो अपनी मर्जी से,
ठीक है। आप अभी अंबानी जी को फोन करोगे कि आपका टावर जो है वो ज्यादा सिग्नल दे रहा है, वो बोला क्या बोला, कम सिग्नल दे रहा है, पावर बढ़ाओ। और बराबर। लेकिन उससे उल्टा कर ज़्यादा देगा। जो 70% भरा हुआ है, इसको ठीक कैसे करेंगे क्या चीज, बॉडी में? क्या चीज, मैं समझा नहीं, फिर से बराबर टॉक्सिन नहीं हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है जो जल है ना, जल पानी 70% ना हाँ। सर, जल नहीं होता है, उसको इस तरह नहीं है, दैट इज द हाइड्रेशन वैल्यू ऑफ बॉडी। लिक्विड उसको आप ऐसे डायरेक्ट पानी से डिनोट नहीं कर सकते, दैट इज द हाइड्रेशन वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। अब मेरे बॉडी के कंप्लीट मूवमेंट के लिए विदाउट लिक्विडिटी तो चल नहीं सकता। मेरा लीवर का सिक्योरिटी भी ऊपर की झिल्ली से है, उसके अंदर वो पानी होना चाहिए, दैट इज द फॉस्फेट। तो ये सारी चीजें आप अच्छी दोगे, अगर यही गंदा रहेगा तो कैसे साफ होगा? इसी के लिए तो पहले वही तो बता रहे थे सर, ट्रीटमेंट का पहलू ही तो वहीं से शुरू होता है। डिटॉक्सिफिकेशन किए बगैर ये चीज नहीं कर सकते आप। ट्रीटमेंट का पहला रूल ही है डिटॉक्सिफिकेशन, देन द रेजुविनेशन, देन द बैलेंसिंग। यस, अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो हम तो बेकार में मेहनत कर रहे हैं, कोई काम का ही नहीं कितना रहा। भी हाई क्वालिटी का और उसमें भी सबसे टॉप का सॉल्यूशन वाटर, आयोनाइज्ड वाटर दे दीजिए बॉडी में, वो ऐसे ही रिप्लेस करने लगेगा। क्योंकि ये तो एक तो हो गया माइक्रो क्लस्टरिंग फैक्टर है, एकदम डायरेक्ट सेलुलर पेनिट्रेशन है, दुनिया का सबसे छोटा एंटीऑक्सीडेंट है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रैवल कर पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां से फ्री रेडिकल को जन्म देगा, उसी जगह पे वो एंटीऑक्सीडेंट को पहरेदार बना देता है। भाई जैसे ही वो लंगड़ा हो, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, वहीं से बन गया, वो बॉडी तक ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो हाइड्रेशन वैल्यू और बेहतरीन होता है, आपके सेल उतने ही ताजा रहेंगे। नहीं तो मेरे इलाके का 60 साल का बूढ़ा मैंने देखा हुआ, और शाहरुख खान को देख लो, 60 साल का बूढ़ा मैच कर लो। सारा कहानी है सिर्फ पानी का, सारा कहानी है एंटीऑक्सीडेंट का, और क्या है उसका। हम एंटीबायोटिक डिपेंडेंट हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट डिपेंडेंट है, इतना ही फर्क रहता है। मजा आएगा डॉक्टर साहब, बहुत मजा आएगा। जिस तरह के प्रोडक्ट सिस्टम है यहाँ, तो सारे प्रोडक्ट मुझे मिले नहीं, तो बहुत मजा आएगा। आप सोचो सर, अभी तक एपीकोर पूरे हिंदुस्तान में हम अकेले लेके आ रहे हैं, नहीं मिलेगा किसी के पास। एपीकोर यूएस करगिल एक कंपनी है जिसने डायरेक्ट मेटाबोलाइट्स को डिराइव किया है, और वो एपीकोर को डायरेक्टली दे रहे हैं सर। हमारे बॉडी में दही खाते हैं, अचार खाते हैं, क्यों? ताकि मेरे बॉडी में प्रीबायोटिक्स जाए, ये प्रीबायोटिक्स जाके प्रोबायोटिक्स में कन्वर्ट होता है, प्रोबायोटिक्स के बाद मेटाबोलाइट्स होता है, देन इट विल वर्क, तब ये काम होता है। हम फाइनल मेटाबोलाइट्स दे रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से ज्यादा हो गया तो प्रोबायोटिक्स वैसे ही मर जाता है, तो ऐसे भी काम नहीं करेगा। लेकिन हम डायरेक्ट मेटाबोलाइट्स दे रहे हैं जो किसी भी टेम्परेचर -40 डिग्री से +50 डिग्री तक का सर्वाइवल है इसका। तो किसी भी जगह पे आप उसको एक कैप्सूल का, तो गट हेल्थ को ऐसे ही कर दिया। गट ठीक तो बॉडी का हर एक्सेस ठीक, Yes. गट टू ब्रेन, गट टू सिस्टम, Yes. गट टू सर्कुलेटरी, सारी चीजें वहीं से कनेक्टेड है। राइट, तो पूरा उस सिस्टम को एक्टिव करके रखें। तो पानी, गट, जितना भी सिस्टम रखे है ना सर, एक एक चीज ट्रेनिंग होगा, आपको इतना मजा आएगा कि हाँ ये काम करने लायक जगह। नहीं सर, पता है क्या होता है, हम जितनी भी इंडियन कंपनियां देखी, हेलो। ये सारे लीडर्स हैं, कैसे हो? है ना, और सबको पता है सर, हम लोग हर बार एक ही बात सोचते हैं, इस बार सुबह जरूर होगा। एक भी लीडर के लिए सुबह नहीं होगा। अब किसी के नेचर को तो मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता सर। सर नेचर वाली बात नहीं है, देखो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने, जैसे आपने अभी जब बोला था, मैं नहीं था, कि मैं जिस कंपनी में था, बैठ के बात करो, है ना, मैं जिस कंपनी में था पहले, यानी था, बैठ जाइए। यानी कहीं कहीं न कहीं आप भी गए, आपने भी शुरू किया, और उसके बाद आपने भी नहीं सर, ये रिकॉर्ड के बाद नहीं। तो वहाँ पे क्या कमी थी जो आपने नहीं, इसको बंद करो। ये रिकॉर्ड के बाद नहीं। आप जो बात